नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एशिया के दो देशों आर्मीनिया और अजरबैजान में नागोर्नो काराबाख को लेकर के 27 सितंबर से जो जंग छिड़ी थी, जिसमें कि 300 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं और काफ़ी सिविलियन भी मारे गए हैं, वो रूस के हस्तक्षेप से शांति की दिशा में बढ़ ही रही थी कि इसी बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव का एक भड़काऊ बयान आया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम आर्मेनिया को शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष के निपटारे का मौका दे रहे हैं, ये उसका अंतिम मौका है। फिर आगे बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की युद्ध खत्म करने की कोशिशों को झटका लग सकता है यदि वो नहीं मानता है तो। रूस ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को मॉस्को में बैठक के लिए बुलाया है। दोनों पक्षों में बातचीत भी चल रही है, लेकिन अजरबैजान की तरफ से आया यह बयान वार्ता की गाड़ी को पटरी से उतार सकता है। इल्हाम अलियेव ने आगे कहा है कि इस मुद्दे को हल करने का एकमात्र रास्ता है कि हमारे क्षेत्र को छोड़ करके और आर्मीनिया पीछे हट जाए। इस बीच तुर्की ने भी आग में घी डालने का काम किया है। तुर्की ने कहा है कि यदि आर्मेनियाई सेना विवादित इलाके से पीछे नहीं हटती है तो शांति के प्रयासों को झटका लग सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने कहा, अगर वे युद्ध विराम चाहते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उन्हें विवादित इलाकों को लेकर पूर्व के समझौतों को ध्यान में रखना होगा। अगर इस पर गौर नहीं किया जाता है तो शांति के प्रयासों को झटका लगेगा। तुर्की लगातार दोनों देशों के बीच आग भड़काने का काम कर रहा है। तुर्की अजरबैजान की तरफ से है और वहाँ पे उसने अपने लड़ाके भेज रखे हैं। उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो युद्ध को भड़का रहा है। यूएन ने कहा है कि युद्ध के चलते नागरिकों पे होने वाले प्रभाव को देखते हुए आर्मेनिया और अजरबैजान को संघर्ष समाप्त करना चाहिए। आपको बता दें कि जिस नागोर्नो काराबाख को लेकर के ये जंग चल रही है, उसका कुल क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ पे आर्मीनिया का नियंत्रण है। वहाँ पे एक जातीय समूह है, उसका कब्जा है। कहा यह जाता है कि ये क्षेत्र वास्तविक रूप से अजरबैजान का है, लेकिन जब जातीय समूह ने उस पर कब्जा कर लिया और अपने को आर्मीनिया के नियंत्रण में घोषित कर दिया तो आर्मीनिया का नियंत्रण हो गया। 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पे आर्मीनिया का कब्जा है। 2016 में भी दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर के खूनी जंग हुई थी, जिसमें 200 लोग मारे गए थे। एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने हैं। तुर्की के रक्षा मंत्री हुल्सी अकार ने पहले भी कहा था और फिर जो है अब जंग भड़काने वाली बात कर रहे हैं। बहरहाल रूस ने जब देखा कि जंग बढ़ रही है तो उसने समय रहते हस्तक्षेप किया। अमेरिका, फ्रांस, रूस शुरू से प्रयासरत हैं कि ये जंग किसी तरह से थमे। कल व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के प्रमुखों से बातचीत की और दोनों देश के विदेश मंत्रियों को आज मॉस्को में बुलाया है ताकि जो है बातचीत से समस्या का हल निकले। और 12 बजे बताया जा रहा है कि युद्ध विराम का ऐलान होने वाला था। इसी बीच अजरबैजान ने ये बयान जारी कर दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि आर्मेनिया यदि पीछे नहीं हटता है तो फिर से जंग भड़क सकती है। उस बातचीत में यह भी तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के घायल सैनिकों को और बंदियों को लौटाएंगे और शांति के रास्ते पर लौटेंगे। फिर जो है 4400 वर्ग किलोमीटर का जो विवादित इलाका है उसको लेकर के बातचीत होगी। लेकिन अब जो परिस्थितियां नई पैदा हुई है उससे डर लगने लगा है कि कहीं फिर से जंग तो नहीं भड़केगी। जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।